नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब गए रशिया में इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई है विद पत्रुशेव आपको पता होगा रशिया में सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी है आफ्टर व्लादिमीर पुतिन। काफी लोग यही मानते हैं कि जब भी व्लादिमीर पुतिन रिजाइन करेंगे या फिर अगर वो कुर्सी से हटते हैं तो अगले प्रेसिडेंट रशिया के बाय डिफॉल्ट होने वाले हैं पत्रुशेव। तो अजीत डोवाल साहब यहां पर इनसे मिले, बहुत से इश्यूज पर बातचीत हुई और डोवाल साहब ने एक बात क्लियरली रशिया को कह दी कि जो आपने एक नो लिमिट चाइना टिल्ट कर दिया है इसको लेकर हम चिंतित हैं। नो लिमिट का क्या मतलब है? देखिए, जो ये यूक्रेन वॉर है ना, ये स्टार्ट होने से पहले व्लादिमीर पुतिन जब चाइना में गए थे विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के लिए, अभी रिसेंटली आपको पता होगा विंटर ओलंपिक्स होस्ट किए थे चाइना ने, तो जब वहां पर पुतिन गए उस वक्त इन्होंने शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर दुनिया के सामने डिक्लेयर कर दिया कि रशिया और चाइना की आज के समय है नो लिमिट पार्टनरशिप। कोई एरिया नहीं है, कोई एक दूसरे के लिए फेवर नहीं है जो दोनों कंट्रीज करने को तैयार नहीं है। बोथ द कंट्रीज हैव नो लिमिट्स। अब ऑब्वियसली बात है इंडिया ये देखकर कंसर्न होगा क्योंकि जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है आपने देखा होगा चाइना ने कुछ हद तक ये नो लिमिट वाली बात निभाई भी है। आज भी आप अगर देखो कई चाइनीज कंपनीज हैं ये अमेरिकन सैंक्शंस को इग्नोर करके लगातार रशियन मिलिट्री की हेल्प कर रही है। ये देखते हुए मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर यूएस एडिशनल सैंक्शंस भी लगा सकता है चाइना पर। मगर उसके बियॉन्ड भी आप अगर देखो, जहां पर एक जगह इंडिया ने काफी बार यूनाइटेड नेशंस में न्यूट्रल स्टांस रखा, चाइना ने बहुत बार अपना वोट यूज किया रशिया को डिफेंड करने के लिए और यूक्रेन वॉर को लेकर रशिया का डिफेंस भी किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इंडिया ऑब्वियसली यहां पर कंसर्न्ड है कि जब ये लोग नो लिमिट की बात करते हैं और चाइना का एक बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, ये बॉर्डर पे अग्रेशन दिखा रहे हैं, तो क्या ये नो लिमिट वाली जो ये पॉलिसी है रशिया की, ये क्या इंडिया को भी नुकसान पहुंचा सकती है? तो ये बात ओपनली पहली बार डोवाल साहब ने रखी है इन फ्रंट ऑफ रशिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वॉस्टॉक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइजेज आजकल काफी न्यूज में हैं। आपको बताना है कि ये एक्सरसाइजेज कहां पर हो रही हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बेलारूस, यूक्रेन, रशिया या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले तो मैं मेंशन कर दूं कि डोवाल साहब ऐसा नहीं है कि बस कंप्लेन करने के लिए गए हैं रशिया में, क्या या आप चाइना के साथ दोस्ती क्यों कर रहे हो। ऑब्वियसली नहीं, ये बात हमने मेंशन करी है, मगर और बहुत से इश्यूज पर बात हुई है। हमने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को और कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, किन और सेक्टर्स में मिलकर काम कर सकते हैं, ये बातचीत करी गई है। स्पेस को लेकर रशिया बहुत उत्सुक है, कोई अभी अनाउंसमेंट्स नहीं हुई है, कोई मीडिया को बताया नहीं गया कि क्या बातचीत चल रही है। मगर कितनी अजीब बात है, आप खुद सोच कर देखिए कि डोवाल साहब गए रशिया में, इनके साथ आप नोटिस करोगे कि इसरो के जो नए चेयरमैन हैं एस सोमनाथ साहब, ये भी आपको मिलेंगे। अब इसरो के चेयरमैन रशिया में गए डोवाल साहब के साथ, और फिर रशिया भी बार बार यहाँ पर बात कर रहा है कि आउटर स्पेस को लेकर ना कुछ हम इंडिया के साथ मिलकर करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली कुछ बड़े प्लान्स यहाँ पर डिस्कस हुए होंगे। वो प्लान्स क्या हो सकते हैं अगेन हम लोग अभी के लिए गैस ही कर सकते हैं क्योंकि मीडिया को अभी कुछ बताया गया नहीं है। मगर मोस्ट प्रॉब्ली देखिए इंडिया सिंस एक स्पेस पॉलिसी लाने वाला है बहुत ही जल्द, तो रशिया की यहाँ पर क्या पार्टिसिपेशन रहेगी ये यहाँ पर डिस्कस किया होगा। उसके अलावा मैंने आपको एक रीसेंट वीडियो में बताया था कि फ्रांस ने इंडिया के शुक्रयान मिशन से पुल आउट कर लिया है, ये कहकर के ये लोग रशिया के साथ काम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली ये इशू भी डिस्कस किया होगा कि फ्रांस के निकलने के बाद किस तरीके से मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर इस सब के अलावा देखो सबसे ज्यादा बड़ी स्पेकुलेशन ये चल रही है कि सिंस रशिया बहुत ही जल्द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खुद को कर लेगा अलग, और उसके बाद रशिया ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि ये लोग बनाएंगे खुद का एक नया स्पेस स्टेशन जिसका नाम होगा रॉस। तो परहैप्स रशिया यहां पर चाहता है कि इंडिया भी मिलकर काम करे रशिया के साथ स्पेस स्टेशन में, कुछ इंडिया भी कंट्रीब्यूशन दे क्योंकि इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन प्लान कर रहा है। तो डेफिनेटली कुछ बड़े इश्यूज पर यहां पर बातचीत हुई है रिगार्डिंग स्पेस। इस सब के अलावा देखिए अफगानिस्तान में जो स्थिति है ये भी यहां पर डिस्कस करी गई और भी इश्यूज डिस्कस किए गए, मगर इंडिया ने मेन यहाँ पर पॉइंट ये उठाया है कि हम लोग आज के समय रखते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जिस तरीके से इंडिया एक आप कह लीजिए बिल्कुल बैलेंस रिलेशनशिप मेंटेन करता है रशिया के साथ, यूएस के साथ, उससे आप कह सकते हैं इंडिया स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमस है, कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट नहीं करता। मगर इंडिया का मेन फियर यहाँ पर यह है
कि रशिया अब इन द फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा चाइना पर, और इससे हो सकता है कि रशिया जो रेगुलरली वेपन सप्लाई करता है इंडिया को, इस पर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आए। अब यहाँ पर आप कहोगे कि वेट, रशिया डिपेंडेंट क्यों होगा चाइना पे? देखिए, बिल्कुल डिपेंडेंट होगा, क्योंकि अब आज के समय रशिया के पास जो भी सेमीकंडक्टर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं चाइना से। जो भी मेजर स्मार्टफोन बिक रहे हैं रशिया में आज के समय, ये सैमसंग या एप्पल के तो बिक नहीं रहे, क्योंकि दोनों कंपनीज ने एग्जिट कर लिया इस मार्केट को। आज के समय शाओमी, वन प्लस, उसके अलावा हुआवे, इन सारी कंपनीज ने कंप्लीटली कैप्चर कर लिया है रशियन मार्केट को। रशिया में लैपटॉप, मोबाइल फोन, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपको मिलेंगे चाइना के। ये एक मेजर टेक ओवर है। और इस सब के बियॉन्ड भी आप अगर देखो तो सिंस रशिया बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर रहा आज के समय यूएसए के साथ, तो बहुत सारी और आइटम्स के लिए भी रशिया अब कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुका है ऑन चाइना। और उस सब के बाद दोनों देश अब ये भी कहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप की कोई लिमिट नहीं है। तो इंडिया का सवाल उठाना यहाँ पर बनता है कि कल को अगर मान लीजिए चाइना हम पे अटैक करता है, तो क्या तब भी आप चाइना के साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि आपने तो बोल रखा है कि हमारी लिमिटलेस पार्टनरशिप है विद चाइना, कोई लिमिट ही नहीं है। तो इंडिया ने क्लियरली यहाँ पे ये इशू रेज किया है कि हम तो स्ट्रैटेजिकली ऑटोनोमस हैं, क्या आप भी इन द फ्यूचर स्ट्रैटेजिकली ऑटोनोमस रहने वाले हैं? और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अब रशिया यहाँ पर क्या कहेगा, रशिया ऑब्वियसली चाहता है कि चाइना इनकी हेल्प करे, तो इंडिया के यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर कैसे कर सकता है रशिया? मेरे हिसाब से देखिए, इवेंचुअली रशिया को जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है वहां पर पीस ब्रोकर करना होगा कि दोनों साइड से जो मिलिट्रीज है ये पीछे हटे, इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो हॉस्टिलिटीज है ये खत्म हो। क्योंकि देखिए, इंडिया ने अभी के लिए रशिया को एक बात क्लियर कर दी है कि अगर आप लोग टिल्ट कर सकते हैं चाइना की तरफ, तो हमारे पास भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बुरी तरीके से हर्ट करेगी। तो ये देखिए, एक फ्रैंक बातचीत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात कन्वे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग इस बातचीत की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में आपको बताऊंगा कि G20 समिट होने वाला है इंडोनेशिया देश में। इस समिट को अटेंड करेंगे व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, मोदी जी भी यहाँ पर होंगे, जो बाइडेन भी यहाँ पर होंगे। तो ये समिट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स क्या जेस्चरिंग पोस्चरिंग करते हैं, क्या स्टेटमेंट्स देते हैं रिगार्डिंग अलायंसेज, रिगार्डिंग ब्लॉक्स। तो बहुत ही सही टाइम पर इंडिया ने एक इशू रेस किया है कि नो लिमिट पार्टनरशिप क्या इंडिया को भी इंपैक्ट करेगी इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि जैसे डॉक्टर जयशंकर साहब कह चुके हैं, इंडिया चाइना रिलेशंस आर इन अ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज राइट नाउ। और उस सब के अलावा आप अगर देखो तो रशिया काफी बार इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है क्वाड में, उस पर भी काफी प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो वहां पर भी रशिया को इंडिया ने जवाब दिया है ये क्वेश्चन पुट अप करके कि अगर क्वाड आप कहते हो कि गलत है, ब्लॉक्स गलत है, तो क्या नो लिमिट पार्टनरशिप अलाउड है? तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट थी ये। और मेरे हिसाब से स्पेस से रिलेटेड कुछ अगर डेवलपमेंट आती है तो उस पर मैं बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा ना। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ के वॉस्टॉक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज काफी न्यूज में आज के समय, ये किस देश में होगी? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ रशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया चाइना के जो सोल्जर्स हैं ये भी पार्टिसिपेट करेंगे इन वॉस्टॉक आर्मी ड्रिल। हालांकि इंडिया की पार्टिसिपेशन किस लेवल की होगी ये अभी इंडिया ने डिस्क्लोज किया नहीं है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे ये सब लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप 2024-25 में एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।